हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो से ना हम लोग चैप्टर नंबर 21 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आपको गोला के बारे में समझना है। जो पीके में जो गोला था ना, पीके मूवी में मुझे अपने गोला में वापस जाना ऐसे करते रहता था आमिर खान, बस वही वाला गोला हमको यहाँ पर पढ़ना है। इसमें हमें दिया गया है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर। स्फेयर मतलब वही गोला, जिसमें हम लोग उसके सरफेस एरिया के बारे में पढ़ेंगे। सरफेस एरिया मतलब साइड साइड का जो एरिया होता है ना, उसको बोलते हैं सरफेस एरिया। और वॉल्यूम का मतलब मैंने आपको समझाया ही है कि उसके अंदर कितना मटेरियल आ सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको जल्दी से इन दोनों का मतलब समझा देता हूँ। स्फेयर के टर्म में क्या होगा, जैसे एक फुटबॉल को पकड़ लो। फुटबॉल में जो बाहर बाहर का जो एरिया होगा जिससे उस फुटबॉल को बनाया गया है, जैसे मान लो किसी भी मटेरियल से बनाया जाता है, मान लो फॉर एग्जांपल प्लास्टिक से बनाया गया फुटबॉल है, तो जो बाहर में गोल साइड में जो हमारा प्लास्टिक लगा हुआ रहेगा ना, वो उसका सरफेस एरिया कहलाएगा। और उस फुटबॉल के अंदर हम लोग कितना मटेरियल भर सकते हैं, चाहे वो लिक्विड भरें, चाहे हम लोग उसमें कुछ भारी चीज़ से बालू वगैरह भर दें, मिट्टी भर दें, तो वो उसके अंदर उसका जो टोटल कैपेसिटी है उसको ही हम लोग तरह से उसका वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग को इसमें कुछ नई चीज़ें सीखनी है स्फीयर में, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये सब क्या होता है, इसको जल्दी से समझ लो। ये दोनों तो कुछ खास नहीं है, ये और इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ये वाला जो है ना, इन्हीं दोनों का है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है सेक्शन ऑफ ए स्फीयर बाय अ प्लेन थ्रू इट्स सेंटर, यानी कि एक स्फीयर को बीचों बीच से जब हम लोग सेक्शन करते हैं, उसको कट करते हैं, तब वो इस तरीके से दिखता है। एक्चुअल में ये गोला था एग्जाम्पल के लिए, और इसको ये जो गोला आपको बीच में दिख रहा है ना, वो कट किया गया, इस तरीके से कट किया गया है। तो वो ऊपर में आधा चला जाएगा और नीचे आधा चला जाएगा। इन दोनों को भूल जाओ, इस एग्जाम्पल को देखो। ये कैसा है पता है, जैसे कि मान लो रसगुल्ला आपके घर में बना हुआ हो, गुलाब जामुन तो सब खाए होगे। गुलाब जामुन को एकदम बीचों बीच से चाकू से कट कर दो, तो जो आधा गुलाब जामुन बचेगा ना, वो यही है। इज़ दैट क्लियर। ये जो है वो आधा गुलाब जामुन की तरह है। ओके, इसको ही बोलते हैं हमारे पास हेमिस्फीयर। जैसे पूरा गुलाब जामुन रहेगा तो उसको स्फीयर बोलेंगे, गोला को स्फीयर बोला जाता है, और आधा कट दो तो हेमिस्फीयर हो जाएगा। उसी तरीके से एक स्फेरिकल सेल होता है। अब स्फेरिकल सेल क्या होता है, तो बीच में वो खोखला होता है, यानी कि गोला तो रहेगा ही लेकिन बीच में खाली रहेगा। जैसे कि फुटबॉल को तो ऐसे अगर मैं बीच से काटूंगा तो पचक जाएगा, तो उसको एग्जाम्पल में नहीं लेते हैं। इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल क्या पता है, नारियल। जब नारियल को आप बीचों बीच से कट करते हो दो बराबर पार्ट में, तो वो कैसा दिखता है आपको, उसकी छोटी सी मोटाई रहती है ना साइड साइड में, जिसको हम लोग खाते हैं, और बीच में वो खोखला रहता है, खाली रहता है, तो उसी को बोलते हैं स्फेरिकल सेल। उसके अलावा एक एग्जांपल आप ले सकते हो, गोल गोल कटोरी का भी एग्जांपल ले सकते हो। बॉल जो होता है घर में कटोरी, वो भी स्फेरिकल सेल का एग्जांपल होता है। तो अब हम लोग को इन्हीं से रिलेटेड यानी कि क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग पहला जो हमारा एक्सरसाइज है उसमें हम लोग सरफेस एरिया पढ़ने वाले हैं। तो मैं आपको सरफेस एरियाज़ के जो फॉर्मूलाज हैं वो जल्दी से बता देता हूँ। इन फॉर्मूलाज को आप लिख लीजिएगा कहीं पर भी। जैसे कि स्फेयर जो है, अगर हमारा कंप्लीट गोला है, गुलाब जामुन अगर पूरा पूरा है, अभी आधा किसी ने नहीं खाया है, और उसका अगर अपने को सरफेस एरिया निकालना है, तो हमने सर्कल का सरफेस एरिया पढ़ा था ना। सर्कल का सरफेस एरिया क्या होता था, पाई आर स्क्वायर होता था। लेकिन यहाँ पर हमारा पूरा कंप्लीट गोल है वो, अब वो हमारा 3D डायमेंशन हो गया है। पहले तो हमारा क्या बोल सकते थे, 2D था, बस कागज़ के ऊपर एक गोला बनाते थे हम लोग, तो पाई आर स्क्वायर लगाते थे एरिया का फॉर्मूला। लेकिन अब चूंकि वो गोला है तो उसमें केवल आपको 4 मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि 4 पाई आर का स्क्वायर जो होगा एक पूरे पूरे गुलाब जामुन का, यानी कि पूरे पूरे स्फीयर का हमारा सरफेस एरिया का फॉर्मूला होगा। उसके बाद अब हम लोग आ जाते हैं कि अगर आधा कटा हुआ रहे हमारा गुलाब जामुन, अगर आधा हमने काट दिया है, और साइड साइड का अगर मुझे केवल एरिया निकालना है, ऊपर वाला सरफेस का एरिया नहीं ना, ध्यान रखना कि ऊपर जैसे मान लो गुलाब जामुन को जब काटोगे तो साइड साइड में जो ब्लैक ब्लैक वाला रहेगा, केवल उसका हमको अगर एरिया निकालना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आधा कर देंगे। 4 पाई स्क्वायर को 2 पाई आर स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि वो भी क्या हो चुका है, आधा हो चुका है। अब इसको बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि हमने केवल साइड साइड का एरिया निकाला था। अगर हम लोग को टोटल सरफेस एरिया निकालना रहे, यानी कि जो साइड वाला ब्लैक वाला पोर्शन रहता है वो वाला, और बीच में जहाँ पर खोआ वगैरह रहता है ना, वो वाला जो मटेरियल रहता है, उसका भी अगर मुझे एरिया निकालना है, तो वहाँ पर भी तो एक सर्कल बन जाएगा। जब आप गुलाब जामुन को कट करोगे तो साइड साइड में तो रहेगा ही, बीच में भी तो हमारा फ्लैट सर्कल बन जाएगा ना कट करने वाला पोर्शन से। जैसे यहाँ पर आपको ओ वाला जो दिख रहा है बीच वाला वाइट वाइट, तो उसका भी एक गोला का हमारा क्या होता है, सर्कल का, यानी कि हमारा फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो साइड साइड वाला 2 पाई आर स्क्वायर जैसा भी हमने देखा, और एक प्लस में पाई आर स्क्वायर हो जाएगा उसका ये वाला पोर्शन, वो खोआ वाला मटेरियल वाला, तो 2 और 1 मिला करके 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर। उसी तरीके से अगर स्फेरिकल सेल आपको दिया हुआ है, कोई नारियल दिया हुआ है, और नारियल का अगर बाहर बाहर का हम लोग को सरफेस एरिया निकालना है, तो आउटर सरफेस एरिया उसको बोलते हैं नारियल का, यानी स्फेरिकल सेल का। और उसके लिए फिर हम लोग 4 पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि वो भी तो हमारा एरिया ही निकल रहा है।
लेकिन यहाँ पर आपको कैपिटल आर इसलिए दिख रहा होगा क्योंकि नारियल में 2 रेडियस होते हैं। जैसे देखो ये हमारा नारियल खाने वाला पार्ट है, तो हमारा नारियल के सेंटर से जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है वो हमारा पहला रेडियस कहलाएगा, और बाहर वाला जो हमारा पार्ट रहेगा उसके लिए हम लोग यहाँ पर बड़ा वाला आर यूज़ करते हैं, यानी कि बड़ा रेडियस हो जाता है वो। तो अगर हमने को आउटर सर्फेस एरिया निकालना है तो लोग कैपिटल आर वाला यूज़ करेंगे, अगर इनर सर्फेस एरिया निकालना है साइड से केवल तो हम लोग स्मॉलर वाला यूज़ करेंगे। तो ये कुछ फॉर्मूलाज थे, आई होप आपको ये बेसिक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसके जो क्वेश्चन है बहुत ही आराम से सॉल्व कर सकते हैं। मैंने इसीलिए आपको बेसिक्स पहले समझा दिया ताकि क्वेश्चंस में आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। सो जो पहला क्वेश्चन है उसमें हमसे बोल रहा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर ऑफ रेडियस, यानी कि हमको सरफेस एरिया निकालना है एक स्फेयर का जिसका रेडियस हमको दिया हुआ है। पहला वाला का रेडियस 10.5 है, दूसरे वाले का 5.6 है और तीसरे वाले का 14 सेंटीमीटर है। चलिए फटाफट इनका हम लोग सरफेस एरिया पता करते हैं। तो देखो सबसे पहला हमें कितना दिया हुआ था, तो 10.5 सेंटीमीटर रेडियस दिया हुआ था। हम जानते हैं सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 4πr² होता है। बस जो वैल्यूज़ है उनको पुट कर लो, 4 की जगह 4, पाई का वैल्यू आपको पता ही है 22/7 होता है। जहाँ पर लिखा हुआ रहेगा 3.14, जहाँ पर हिंट में लिखा हुआ रहेगा आपको वहीं पर 3.14 इसका वैल्यू लेना है, अदरवाइज़ आपको 22/7 ही लेना है। आर का स्क्वायर है यानी कि हमारा 10.5 मल्टीप्लाई 10.5 हो जाएगा, ठीक है इस तरीके से, या फिर आप 10.5 का स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हो। तो मैं सबसे पहले तो कट कर लेता हूँ, 7 के टेबल से हमारा 7 1 जा 7 हो जाएगा, बचेगा इसके पास 3, वो 3 आगे जाकर के 35 बना देगा, लेकिन अब डेसिमल आ गया है तो यहाँ पर डेसिमल लगा दो और ये हो जाएगा हमारा 7 5 जा 35। अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई वाला अपना टाइमिंग आप बढ़ा लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए फटाफट ताकि एग्जाम में टाइम बचे, और कोई दूसरा शॉर्टकट नहीं बेटा ना मल्टीप्लाई करने का, तो फटाफट आप लोग मल्टीप्लाई कीजिएगा। शॉर्टकट मारिएगा तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगा। तो जो इसका आंसर निकल करके आएगा वो कंप्लीट आंसर आ जाएगा, यानी कि 1386 और फिर 00 आएगा जब आप पूरा मल्टीप्लाई करोगे। तो इन 00 के बदले आप लोग क्या करोगे, 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाओगे, क्योंकि 2 डिजिट बाद यहाँ पर डेसिमल है, तो यानी कि आपका आंसर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, 1386 होगा। और एरिया है, हमने आपको पिछले वाले चैप्टर में बताया था कि एरिया जो होता है वो स्क्वायर यूनिट में हमेशा होता है, क्योंकि यहाँ जैसे देखो रेडियस सेंटीमीटर में था ना, तो ये 10.5 और 10.5 दोनों सेंटीमीटर आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा। तो इस तरीके से आपको कंप्लीट आंसर लिखना है। ये अगर आपने नहीं लिखा तो इसमें भी नंबर कट कर दिए जाते हैं, ठीक है। चलो सेकंड पार्ट बनाते हैं। सेकंड पार्ट में हमको जो रेडियस है वो दिया हुआ है 5.6, तो फिर से हम लोग लिखेंगे, यानी कि यहाँ पर जो हमारा सरफेस एरिया होता है इसको मैं शॉर्टकट में अब ऐसे ही लिखूंगा। आपको डिटेल में समझ में आएगा कैसे लिखना है। अब हम लोग फटाफट सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला मैं बार बार लिखूंगा अभी शुरू में, क्योंकि आपको फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए सुन करके ही। तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई में 22/7 और मल्टीप्लाई में 5.6 मल्टीप्लाई 5.6 आर के स्क्वायर के बदले, तो 7 8 जा 56 तो होता है, लेकिन हमने डेसिमल वाला नंबर भी तो कट कर दिया ना, इसलिए अब यहाँ पे हमको डेसिमल लगाना पड़ेगा। और डेसिमल की इधर कुछ नहीं है तो 0 लगा दो। अब इन सभी का फिर से मल्टीप्लाई कर दो, तो इनका जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो इस बार आपका आंसर कंप्लीट नहीं आएगा, यानी कि डेसिमल में आएगा, और वो आंसर होगा 394.24, और ये भी हमारा सेंटीमीटर का स्क्वायर निकलेगा। मैं कैलकुलेशंस बहुत कम करूँगा, जहाँ पर जरूरत पड़ेगा तभी करेंगे, अदरवाइज मैं सारे कैलकुलेशन पहले से ही कर रखा हूँ ना, ताकि आपका भी टाइम बचे और मेरा भी टाइम बचे, वीडियो भी ज़्यादा लेंदी ना हो और आपको भी मज़ा आए। तीसरा वाला जो नंबर दिया हुआ है वो हमको दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, तो बस फिर से सरफेस एरिया लगा दो। सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर इक्वल टू 4πr का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा फिर से हमारा 4 इंटू में 22/7 इंटू में 14 इंटू 14, इस तरीके से आर स्क्वायर। तो 7 2 जा 14 आ गया। देखो अब हमारा कंप्लीट आंसर आ जाएगा, क्योंकि इस बार कोई डेसिमल का झंझट ही नहीं है। तो आपका जो आंसर है वो होगा 2464, और ये भी सेंटीमीटर में ही, इसीलिए सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो बेसिक सा क्वेश्चन था फर्स्ट वाला। सेकेंड वाला भी सिमिलर है, वहाँ पर डायमीटर दिया हुआ है, तो डायमीटर को आधा करके रेडियस कर लेंगे, और जब रेडियस पता हो जाएगा तो फिर उसका भी एरिया निकाल लेंगे। तो देखो सेकंड का जो पहला पार्ट है वहाँ पर हमें डायमीटर 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हम लोग रेडियस निकाल लेंगे। हम जानते हैं रेडियस जो होता है वो डायमीटर का आधा होता है, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 7 सेंटीमीटर। ये तो आपको पता ही होगा ना, क्लास 7 8 का चीज़ है, डायमीटर का आधा रेडियस। अब हम लोग यहाँ पर फिर से सरफेस एरिया निकालेंगे और वही फॉर्मूला लगाएंगे। क्या फॉर्मूला भैया, तो 4πr का स्क्वायर है, तो हो जाएगा 4 इंटू 22/7 और 7 मल्टीप्लाई 7 हो जाएगा आर का स्क्वायर। 7 से 7 को कैंसिल कर दो, इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो योर आंसर विल बी 616, और ये भी हमारा सेंटीमीटर के स्क्वायर में आएगा। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। सेकेंड पार्ट को ध्यान से समझना है, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादातर बच्चों को कि जब हम लोग सॉल्व करें ना तो हम लोग डेसिमल्स को सॉल्व ना करना पड़े। जैसे कि हमारा 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो अगर मैं इसका रेडियस निकालूंगा तो ये 21/2 होगा, जो कि हमारा 10.5 आएगा। लेकिन फिर से वही चीज़ है, 10.5 वाला हमने पिछला ही सॉल्व किया अभी हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट में कितना था रेडियस, 10.5 सेंटीमीटर ही था। तो आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मेरे तरीके से अगर करना चाहो तो मैं आपको और बता देता हूँ, क्योंकि हम लोग डिटेल में सॉल्व करें चीज़ों को।
यहाँ पर मैं कोशिश करता हूँ हमेशा कि अगर 21 आ रहा है ऊपर में तो मैं जानता हूँ कि नीचे वाले 7 से तो कट हो ही जाएगा, इसीलिए मैं इसको ऐसे ही लिखता हूँ। देखो 4 मल्टीप्लाई में 22/7 और r के स्क्वायर को मैं 21/2 और फिर से 21/2 इस तरीके से लिखने की कोशिश करूँगा। बाकी आपने पिछला तो सॉल्व किया ही है 10.5, तो पता ही वैसे कैसे सॉल्व करना है। लेकिन ऐसे सॉल्व करने से फ़ायदा क्या होता है ना कि मेरा डेसिमल का झंझट नहीं होता है। 7 3 हमारा 21 हो गया, ये नीचे का 2 से 2 2 जा 4, फिर ये 2 से 2 1 जा 2 कैंसिल हो जाएगा। तो बस ये देखो 3 तो सिंपल से नंबर है, फटाफट मल्टीप्लाई कर दोगे तो इससे टाइम बचता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादातर हम लोग जब क्वेश्चन को सॉल्व करें तो डेसिमल में ना करें। तो 1386 से पिछली बार आया था वैसे यहाँ पर भी आएगा आपका आंसर, ठीक है। तो पिछले वाले क्वेश्चन जो था ना जहाँ पर 10.5 दिया हुआ था उसको भी आप 21/2 लिख करके सॉल्व कर सकते हो, गलत बिल्कुल नहीं कहलाएगा, क्योंकि हम जानते हैं 10.5 का जो फ्रैक्शनल वैल्यू होता है वो 21/2 होता है। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। थोड़ा सा अलग क्या है, ये भी सिंपल ही है। डायमीटर हमको दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर, रेडियस में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3.5 डिवाइड बाई में 2। और मैंने आपको बताया ना कि डेसिमल में मैं चाहता हूँ कि सॉल्व ना ही करना पड़े तो ज़्यादा बेहतर है। तो फिर मैं इसको क्या करूँगा, या फिर आप डेसिमल में करना चाहो तो कर सकते हो, अगर नहीं करना चाहो तो इसका दूसरा तरीका क्या है कि आप ऊपर में 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो 35 बन जाएगा और नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो 20 बन जाएगा। ऐसे भी लिख करके आप सॉल्व कर सकते हो, जो भी आपको ईजी लगता है आप वो मेथड यूज़ करो। तो देखो सरफेस एरिया निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, 4πr² यानी कि 4 इंटू में 22/7 और r स्क्वायर में मैं इसको पुट कर देता हूँ, यानी कि 35 डिवाइड बाई 20 और मल्टीप्लाई में फिर से 35 डिवाइड बाई 20 कर देता हूँ। तो अब इसको मैं कट पिट करूँगा तो 7 के टेबल से देखो 7 5 जा हमारा डायरेक्ट कट हो जाएगा। ये हमारा देखो 2 1 जा 2 हो गया, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 यहाँ पर। अब ऊपर में आप इन तीनों का मल्टीप्लाई कर दो और नीचे में 10 × 10 100 आ जाएगा। तो फिर 100 की वजह से क्या करना कि जो भी आंसर आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें राइट साइड से 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना। तो आपका आंसर क्या आएगा पता है, आपका आंसर आएगा 3850 जब ऊपर में आप मल्टीप्लाई करोगे तो, और नीचे में आपका जो कि 100 है। तो यहाँ पर हमारा 2 डिजिट बाद डेसिमल जब लगाओगे तो 3850 हो जाएगा, जिसको आप लोग डायरेक्ट भी 5 लिख सकते हो, क्योंकि पता है डेसिमल में बाद में 0 नहीं लिखा जाता स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो डायरेक्ट आपका आंसर इतना निकल करके आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो सिंपल से क्वेश्चंस थे वो सॉल्व हो गए। अब आइए जो हमारे वर्ड प्रॉब्लम्स है क्वेश्चन नंबर 3 से उसको सॉल्व करते हैं। तो जो थर्ड क्वेश्चन है थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना है। इसमें हमसे बोल रहे हैं कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फेयर, यानी कि एक हेमिस्फेयर है उसका टोटल सरफेस एरिया निकालो, एंड अ सॉलिड हेमिस्फेयर, दोनों का जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर है, पाई का वैल्यू आपको 3.14 लेना है ना, यहाँ पर दे दिया है हिंट तो हम लोग 3.14 लेंगे। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट ये हो रहा है कि हेमिस्फेयर और सॉलिड हेमिस्फेयर ये क्या फ़र्क है भैया, अभी तो सर ने ऐसा कुछ बताया नहीं है। तो जब इस टाइप से क्वेश्चन आएगा तो समझ जाना कि हेमिस्फेयर का जो मतलब हो रहा है वो हमारा खोखला हो रहा है, यानी कि जो स्फेरिकल सेल था ना, यानी कि जो हमारा क्या बोलते हैं साइड साइड में रहता है लेकिन बीच में खाली रहता है, जैसे कि हमारा नारियल हो गया या हमारा जो बॉल हो गया, कटोरी हो गया, उसको बोलेंगे यहाँ पर हेमिस्फेयर। उसका हम लोग को टोटल सरफेस एरिया निकालना है, यानी कि उसका साइड साइड का ही एरिया निकलेगा। उसमें टोटल सरफेस एरिया कौन सा होगा, बीच में तो खोखला वाला पार्ट है, ऊपर तो खाली है, तो केवल साइड साइड का सरफेस एरिया निकलेगा। और जब सॉलिड हेमिस्फीयर का बात आ रहा है तो फिर वहाँ पर वही गुलाब जामुन वाला एग्जांपल आएगा कि गुलाब जामुन को बीचों बीच से हमने कट कर दिया तो साइड साइड को तो आ ही रहा है, लेकिन बीच में भी तो हमारा भरा हुआ है ना मटेरियल, फ्लैट जो सरफेस है, तो उस वाले का हमको हमारे पास सरफेस एरिया निकालना है। तो इसका फॉर्मूला 2πr² हो जाएगा, और सॉलिड वाले के लिए क्योंकि बीच में भी हमारा है सरफेस एरिया तो वहाँ पर 3πr² हो जाएगा, जैसे मैंने को पहले भी समझाया है। बस वही फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर देना। तो देखो इस तरीके से लिख लो, टोटल सरफेस एरिया TSA का मतलब टोटल सरफेस एरिया होता है। हेमिस्फीयर का निकालना है तो जैसे मैंने आपको बताया इसमें आप लोग 2πr² वाला फॉर्मूला लगाइएगा। तो ये हो जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई में 3.14, क्योंकि हमको क्वेश्चन में हिंट कर दिया है पाई का वैल्यू कितना लेना है, और r का स्क्वायर तो दोनों का 10 मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा। इन सभी का मल्टीप्लाई करो तो देखो 10 10 100 हो जाएगा, 100 का 300 नहीं इससे मल्टीप्लाई होगा तो डेसिमल से ये बाहर हो जाएगा, 2 डिजिट बाद डेसिमल निकल जाएगा, यानी ये पूरा 314 बन जाएगा। और 314 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो आंसर है वो 628 आ जाएगा। और सेंटीमीटर में दिया हुआ था हमें रेडियस, इसीलिए सेंटीमीटर का स्क्वायर में एरिया होगा। सेम टू सेम करना है दूसरे वाले में, यहाँ पर लिखोगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर। अगर हमारे पास सॉलिड है यानी गुलाब जामुन की तरह है हेमिस्फीयर, तो उस कंडीशन में हमारा क्या होगा 2πr² तो रहेगा, और प्लस में एक और r² आ जाएगा, यानी कि 3πr² हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। तो बस यहाँ पर फिर से सॉल्व कर दो, 3 मल्टीप्लाई पाई के बदले में 3.14 और मल्टीप्लाई में यहाँ पर 10 इंटू में 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फिर से 314 हो जाएगा, और 314 का जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो आंसर है वो 942 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो कंप्लीट होगा।
फोर्थ वाले क्वेश्चन में हमसे सरफेस एरिया दिया हुआ है कि स्फीयर का, हमसे बोला जा रहा है कि डायमीटर पता करो। तो सरफेस एरिया मतलब 4πr² का वैल्यू दिया हुआ है, वहाँ से r निकाल लेंगे, अगर r निकल गया तो d निकल जाएगा। तो देखो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है स्फीयर का, 4πr² होता है, और यही जो 4πr² है ना, इसका वैल्यू हमको दिया हुआ है 5544, ठीक है, इस तरीके से। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से r निकालेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 4 मल्टीप्लाई में 22/7 मल्टीप्लाई में r² इक्वल को साइड में 5544। अब r² इक्वल टू हो जाएगा हमारा, यही नंबर उतार लो फिर से, ये जो 7 इधर आकर के न्यूमरेटर में हो जाएगा और ये दोनों जो इधर आकर के डिनोमिनेटर में हो जाएंगे, इस तरीके से। आप लोग जब इसको कटपीट कीजिएगा, चलो एक बार कटपीट करके मैं बता ही देता हूँ शुरू के क्वेश्चन से। तो 2 से एक बार कट कर लो, तो 2 के टेबल में, या फिर 2 से मत करो, पहले 11 से कर लो, क्योंकि मुझे दिख रहा है 11 से कट हो रहा है। 11 2 जा 22 हो जाएगा, ऊपर में हमारा 11 5 जा 55 हुआ। अब हम लोग को 2 डिजिट एक साथ लेना पड़ रहा है, तो शुरू में 2 डिजिट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाद में जब 2 डिजिट लेते हैं हम लोग डिवाइड करते समय तो क्या करते हैं, 0 लगाते हैं पहले, और फिर से अब हम लोग 11 4 जा 44 लेंगे। अब नीचे में हमारा 2 2 जा 4 आ रहा है ना, अब 4 से आप इसको डायरेक्ट उड़ा दो, है ना, ये हमारा 2 और ये 2 2 2 जा 4 हो गया। मैं 4 से डायरेक्ट टेबल पढ़ देता हूँ, 4 1 जा 4 होगा, 1 आगे जाएगा तो इसको बना लेगा हमारे पास 10, तो 4 2 जा 8 ले लेंगे, 10 में से 8 कटा बचा 2, वो 2 आगे जाकर इसको 24 बना देगा, तो 4 6 जा 24 हो जाएगा। अब 7 से आप इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 7 6 जा हमारा 42 का 2 हो गया, कैरी हो गया 4, 7 2 जा 14 और 4 हो जाएगा हमारा 18, ठीक कर रहा हूँ ना मैं, 7 6 जा 42 का 2 कैरी हो गया 4, हाँ 7 2 जा 14 और 4 हो जाएगा हमारा 18 का 8, कैरी हो जाएगा हमारे पास 1, 7 1 जा 7 और 1 8, 882 आ रहा है यार, कुछ गड़बड़ आ रहा है क्या? 882 किसका स्क्वायर होता है, 20 का तो नहीं होता है, 21 का भी नहीं होता है, कुछ तो गड़बड़ आ रहा था यार, मैं कहीं पे कुछ रुको तो कटपीट में गड़बड़ कर दिया। अच्छा अच्छा, अब समझा। ये देखो ये 4 को मैं इधर भेज के यहाँ पर बेचारा को 2 बना दिया हूँ, तभी तो मैं सोच रहा हूँ कि नंबर बड़ा कैसे आ जा रहा है, यानी कि 4 यहाँ पर होगा ना, मैंने गलती से यहाँ पे 2 लिख दिया है, तो यहाँ पर मेरा ठीक आ रहा था। बस इसको अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक बार और 2 से डिवाइड देना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला 2 बचेगा। जैसे ये वाला 4 से मैंने इसको मान लो कट किया तो 126 आया, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो इतना आ गया, लेकिन ये 2 अभी बचा हुआ है, अभी नहीं कट हुआ है। अब इस 2 से इसको कट करो, बस वही गड़बड़ हो रहा था इसको ट्रांसफर करने में, कोई बात नहीं, होता है, बड़े बड़े क्वेश्चन में छोटी छोटी गलतियाँ होती रहती हैं। ये हो जाएगा हमारा 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2, यानी कि r² जो है वो हमारा 441 आ गया, और 441 किसका स्क्वायर होता है, 21 का होता है। तो आप इसको लिख सकते हो r² इक्वल टू 21 का स्क्वायर, और फिर इससे r का जो वैल्यू है वो हमारा 21 आ जाएगा। और चूंकि हमको एरिया जो है सेंटीमीटर का स्क्वायर में दिया हुआ था, इसलिए हमारा सेंटीमीटर में निकल करके आएगा रेडियस। रेडियस हमारा 21 सेंटीमीटर है, तो डायमीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है, दुगना होता है, यानी 2 मल्टीप्लाई रेडियस होता है। तो बस 21 का 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आ जाएगा 42, और 42 क्या, सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आपका डायमीटर निकलेगा, ठीक है। तो हो गया, टीचर के यहाँ पर खिंचाई मत करना कमेंट बॉक्स में, आप लोग ये गलती समझ सकते हो, छोटी सी बच्चों वाली गलती मैंने भी कर दी, आगे से बड़े बड़े क्वेश्चन में ऐसी गलती नहीं होगी। चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि एनसीईआरटी क्वेश्चन है और मज़ेदार क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना। हमसे बोल रहा है कि एक हेमिस्फेरिकल बॉल है, फिर से नारियल के एग्जांपल दूंगा मैं आपको, क्योंकि नारियल मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप उसको इमेजिन कर सको अपने दिमाग में कि क्वेश्चन में कौन से पार्ट के बारे में बोला जा रहा है। तो नारियल हमारे पास मान लो जो कि ब्रास से बना हुआ है, पीतल से बना हुआ है, ठीक है, जिसका अंदर का जो डायमीटर है वो 10.5 है, यानी कि सेंटर से लेकर के जो वाइट वाला पोर्शन है जिसको हम लोग खाते हैं वहाँ तक का डायमीटर हमको दिया हुआ है ना, बाहर वाले का नहीं, जो बाहर हमारा ब्लैक ब्लैक ब्राउन ब्राउन रहता है या फिर हमारा छिलका रहता है बाहर, उधर नहीं जाना है अपने को, बस अंदर में ही रहना है। इनर डायमीटर दिया हुआ है। हमसे बोल रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ टीन प्लांटिंग इट ऑन द इनसाइड एट द रेट ऑफ 4 रुपये पर 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी कि हमको उस बॉल के अंदर क्या करना है, टीन प्लांटिंग करना है। टीन प्लांटिंग क्या होता है, मतलब कि एक तरह से जैसे कि मान लो उसमें आप एक लेयर चढ़ा रहे हो, ठीक है, टीन प्लांटिंग का, टीन का एक लेयर चढ़ाया जाता है अंदर में बॉल में। तो उसी तरीके से आप उसको एग्जाम्पल के तौर पर ले लो कि जैसे कि आपके पास मान लो एक वही नारियल है, नारियल के अंदर में आप एक तरह से पेंट कर रहे हो, तो अंदर वाला यानी कि अंदर जगह पे होगा वो, जहाँ पर भी आप प्लांटिंग करोगे टीन प्लांटिंग है ना, पेंट एक तरह से मान लो उसको, तो वो अंदर में होगा नारियल के, यानी कि हमको अंदर का सरफेस एरिया निकालना है। इज दैट क्लियर? और कुछ नहीं करना, बस हमको रेडियस दिया हुआ अंदर का सरफेस एरिया निकालेंगे, उसका इस वाले कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये सॉल्व करेंगे। तो देखो सबसे स्टार्ट करेंगे, हमें दिया क्या है, हमें उस बॉल का जो है डायमीटर दिया हुआ है, डी दिया हुआ है एक्चुअल में, और डायमीटर कितना दिया हुआ है, तो 10.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। हम इसका रेडियस निकालेंगे, रेडियस होता है डायमीटर का आधा हो जाता है, डिवाइड बाई 2 कर दो, इसको डिवाइड दोगे तो आपका आंसर जो है वो 5.25 आ जाएगा। अब बाकी इसको अगर फ्रैक्शनल फॉर्म में बनाना चाहते हो तो वैसे भी बना सकते हो। ये रेडियस हो गया। अब हम लोग निकालेंगे सरफेस एरिया अंदर वाला, तो यहाँ पर आप लोग लिखोगे इनर सरफेस एरिया ऑफ
क्या था भाई, बॉल था ना, वो वहाँ पे बॉल दिया होता, तो मैं आपको समझाने के लिए नारियल बोल रहा हूँ। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो बस जैसे बाहर वाला सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमने पढ़ा था ना वहाँ पर 2 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर, वैसे अंदर वाले के लिए 2 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर, सिंपल लैंग्वेज में एकदम, कुछ और नहीं करना है। अब इसमें आप सॉल्व कर दीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा 2 मल्टीप्लाई में 22/7 मल्टीप्लाई में हमारे पास हो जाएगा 5.25। ठीक है, आप चाहो तो इसको वही वाला जो मैंने बताया आपको कि 10.5 को यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई कर देना, नीचे में भी 10 से मल्टीप्लाई कर देना, वैसे भी कर सकते हो। और फिर से एक बार 5.25, आप जैसे इजी लगता है वैसे ही कर लो। नीचे से कट कर लेना, ऊपर में देखो, नीचे मैं आपको कट करके दिखा भी देता हूँ। ये हो जाएगा हमारा 7 7 जा 49, 52 में से 49 कट हुआ, बचा कितना हमारे पास 3। और यहाँ पर मैं चूँकि डेसिमल वाला भी कट कर लिया तो डेसिमल पहले ही लग जाएगा। उसके बाद जो 3 आगे जाएगा उसको 35 बना देगा, तो 7 5 जो हमारा 35 आ जाएगा, यानी कि 0.75 आ रहा है। सभी न्यूमरेटर्स का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका जो कंप्लीट आंसर है वो निकल कर के आ जाएगा 173.25। और 2 जीरो और आएगा, लेकिन हमारा जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, तो 173 पॉइंट में है ना 25 आ गया। और एरिया निकला है, यानी कि सेंटीमीटर का स्क्वायर निकला है। अब समझो कि इसका कॉस्ट कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर आप लोग लिखो कॉस्ट ऑफ टीन प्लांटिंग। ठीक है, टीन का प्लांटिंग करने के लिए उसके अंदर में हमारा जो कॉस्ट है वो कितना रुपए है, तो 4 रुपये है हर 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर का, यानी कि अपने को 4 रुपये लग रहा है पर 100 सेंटीमीटर के स्क्वायर के लिए। ठीक है, आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 4 ऐसे 100 इस तरीके से भी लिखा हुआ देखोगे, या फिर ऐसे भी लिखना देख सकते हो कि टीन प्लांटिंग ऑफ 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर इक्वल टू 4 रुपये, ऐसे भी लिखा जाता है। तो मैं डायरेक्ट ऐसे लिख देता हूँ। अब हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे कि इसलिए जो टोटल कॉस्ट होगा, टोटल कॉस्ट जो हमको बॉल दिया हुआ है उसमें पेंटिंग करने का, प्लांटिंग करने का कॉस्ट क्या होगा, तो हमारे पास ये जो है ये 1 का दिया हुआ है, ये जो हमने निकाला है ना, ये एक्चुअल में हमारे पास इस तरीके से डिवाइड करने से 1 का निकलेगा, और हमारे पास टोटल इतना है, तो हम लोग बस इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 173.25 का मल्टीप्लाई कर दो 4/100 से। तो बस वही करना, न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई करना और नीचे 100 की वजह से डेसिमल लगा देना। तो जो आपका आंसर है वो फिर से कंप्लीट आंसर हो जाएगा 6.93, और ये कॉस्ट निकला इसीलिए इसको आप लोग रुपये में लिखिएगा। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। अब आ जाओ 6th वाले क्वेश्चन पे, देखते हैं यहाँ पर क्या बोल रहा है। एक डोम ऑफ ए बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर। एक बिल्डिंग के ऊपर डोम बना हुआ, डोम मतलब जैसे मस्जिदों में आप देखोगे ज़्यादा रहते हो, मस्जिद के ऊपर एक आधा गोला टाइप से बना हुआ रहता है स्ट्रक्चर, है ना, खास करके विदेशों को मस्जिद में देखना, फिर इंडिया की मस्जिद में भी आपको दिखेगा, मॉस्क्यू में दिखेगा। डोम मतलब कि आधा गोला की तरह रहता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी है कि वो हेमिस्फीयर के फॉर्म में है। अब उसके बारे में क्या क्या दिया हुआ है, इट्स रेडियस इज 63 डेसीमीटर, है ना, डीएम दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, इसको कन्वर्ट कर लेंगे। हमको बोल रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट एट द रेट ऑफ 2 रुपये पर स्क्वायर मीटर, यानी कि हमको क्या करना है, उस डोम के बाहर पेंटिंग करना है। तो बस हेमिस्फीयर का हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया निकाल देंगे, क्योंकि पेंटिंग तो साइड में ही होगा। नीचे वाला जो पार्ट होगा डोम का वो तो बिल्डिंग के ऊपर चिपका हुआ रहेगा, तो उसमें तो पेंट होगा नहीं, साइड में पेंट होगा। ठीक है, तो बस हम लोग को क्या करना है, इसका भी हम लोग कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, कह लो सरफेस एरिया निकाल देंगे डोम का, और उसके बाद फिर हम लोग उसको डेसीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करके उसका जो कॉस्ट है वो निकाल लेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम लोग को रेडियस जो है वो 63 डेसीमीटर दिया हुआ है। हम क्या जानते हैं भैया कि 1 मीटर इक्वल टू 10 डेसीमीटर होता है। तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो 10 से डिवाइड देना पड़ेगा, क्योंकि डेसीमीटर हमारा छोटा यूनिट है, मीटर हमारा बड़ा यूनिट है। तो इसीलिए हम लोग इसको 63/10 मीटर भी लिख सकते हैं। अब चाहो तो डेसिमल भी लिख सकते हो, लेकिन बताया ना मैंने कि डेसिमल आप लोग नहीं करो तो ज़्यादा बेहतर है, और कर दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम लोग यहाँ पर निकालेंगे सरफेस एरिया ऑफ डोम, क्योंकि सरफेस एरिया में ही हमारा पेंट होगा। सरफेस एरिया ऑफ डोम इक्वल टू हो जाएगा कितना, तो हमारा फॉर्मूला होता है 2 पाई आर का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू में 22/7, और आर का स्क्वायर है तो रेडियस हमारे पास कितना है 63/10 है, तो 63 मल्टीप्लाई 63/10 दो बार कर दो। 7 के टेबल में हमारा 7 9 जा 63 हो जाएगा। सभी न्यूमरेटर्स का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 249 एंड 48, और नीचे में हमारा 10 10 जा 100 हो जाएगा। तो यानी कंप्लीट जो आंसर है वो हो जाएगा 249.48, और ये हमारा क्या में निकलेगा, मीटर में निकलेगा, यानी कि मीटर के स्क्वायर में। अब जो कॉस्ट है इस बार तो हमको 100 दिया नहीं है, सिंपल सा कॉस्ट दिया है। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग जो बोला गया था वो बोला गया था कितना, तो 2 रुपया पर मीटर का स्क्वायर, ऐसे बोला था ना, हाँ 2 रुपये पर स्क्वायर मीटर, यानी कि आप लोग इसको ₹2 लिखोगे और डिवाइड बाई 1 लिखने की जरूरत है नहीं, पर मतलब 1 होता है, ध्यान रखना। तो बस यहाँ पर कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 2 रुपये पर स्क्वायर मीटर ही मैं लिख देता हूँ, यानी कि 1 स्क्वायर मीटर का हमारा जो है, स्क्वायर मीटर मतलब मीटर के स्क्वायर का, ठीक है, हमारा 2 रुपये लग रहा है। तो हमारे पास टोटल इतने स्क्वायर मीटर है, तो बस इसका ही 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसीलिए हमारा जो
टोटल कॉस्ट निकल करके आएगा, वो निकल करके आएगा 2 मल्टीप्लाई 249 पॉइंट में 48 करने से। तो जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो आंसर है वो हो जाएगा 498.96। और चूंकि ये भी कॉस्ट है तो ये भी हमारा रुपये में निकलेगा। ये रुपये का सिंबल लगाना मत भूलना या फिर RS लिखना मत भूलना, इन दोनों में से कोई एक चीज़ जरूर करना। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। और इसके जो नोट्स हैं आप हमारे एप्लीकेशन में विजिट कर सकते हो, वहाँ पर कोई भी एक कोर्स अगर परचेज करोगे ना तो आपको पूरे के पूरे RD शर्मा बुक का नोट्स मिल जाएगा। अब देखो 7th वाले में क्या बोल रहा है कि द डायमीटर ऑफ मून इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। यानी कि जो मून का डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर का 1/4 है, यानी कि 4 में से 1 पार्ट। जैसे कि अगर मान लो अर्थ का डायमीटर 100 होगा तो मून का जो डायमीटर होगा 25 होगा, क्योंकि 100 का 4th पार्ट कितना होता है 25 होता है। अब पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। तो उनके सरफेस एरिया का रेशियो बताइए। तो इस टाइप से क्वेश्चन में ध्यान ये रखना है कि जब हम लोग रेशियो निकालना है तो हम लोग को डिवाइड करना है दो चीज़ों को। तो किसको किसको डिवाइड करेंगे, मतलब ऊपर में अर्थ वाले को रखेंगे या ऊपर में मून को रखेंगे डिवाइड के समय। तो ये चीज़ में ही बच्चे गड़बड़ करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि हमको पहले मून का दिया हुआ है और उसके बाद अर्थ का दिया हुआ है, इसीलिए हम लोग ऊपर में क्या करेंगे मून का डायमीटर रखेंगे और नीचे में फिर हम लोग अर्थ का डायमीटर रखेंगे। तब डायमीटर यानी कि उनका जो सरफेस एरिया है उसको रखेंगे, क्योंकि हमको सरफेस एरिया का वहाँ पर बोल रहे हैं ना रेशियो निकालने के लिए। तो ऊपर में मून का सरफेस एरिया, नीचे में अर्थ का सरफेस एरिया रखेंगे, तब जाकर के हमारा जो आंसर है वो सही वाला आंसर आएगा। तो देखो यहाँ पर क्या बोला था कि जो मून का डायमीटर है वो अर्थ का 4th पार्ट है ना, 1/4 है। तो इसीलिए हम लोग पहले क्या करेंगे अर्थ के डायमीटर को कुछ मानेंगे। तो यहाँ पर मान लेता हूँ मैं कि जो डायमीटर ऑफ अर्थ है, अर्थ का जो डायमीटर है उसको आप लोग यहाँ पर x भी ले सकते हो या फिर d भी ले सकते हो, क्योंकि डायमीटर को हम लोग d से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे d ले लेता हूँ। आप एक कई टीचर अगर x लेकर के बनाएंगे तो उसको गलत मत समझ लेना, वो भी सही होता है। तो डायमीटर जो है वो हमारा d है, तो इसीलिए जो हमारा रेडियस होगा अर्थ का वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारा d/2। यहाँ पर मैं रेडियस पूरा ही लिख देता हूँ। रेडियस जो होगा वो डायमीटर का आधा हो जाएगा, यानी d/2 हो जाएगा। ये किसका रेडियस निकाला हमने, अर्थ का निकाला। रेडियस क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि सरफेस एरिया का फॉर्मूला में रेडियस की जरूरत पड़ता है। ओके, अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर इसीलिए जो डायमीटर होगा, डायमीटर ऑफ मून होगा। तो हमको क्वेश्चन में साफ से बोला है कि जितना भी अर्थ का डायमीटर है उसका 4th पार्ट करना है, यानी कि d को आप लोग 4 से डिवाइड दे दो, यानी d/4 जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा मून का डायमीटर। और उसी तरीके से अगर हम लोग मून का रेडियस निकालने जाएंगे तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, नीचे में वही यानी कि इस तरीके से फिर नीचे में देखो कंप्लीट डिवाइड दोगे 2 से और वो 2 फिर यहाँ पर 4 के पास ही आएगा, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा हमारा d/8। समझ में ना, ये 2 ऊपर कैसे आ गया। देखो यहाँ पर अगर मैं इसको ऐसे लिखता d/4 लिखता फिर पूरे डिवाइड में 2 लिखता, तो ये पता है कि ये डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करना पड़ता है और फिर ये 2 के नीचे जो 1 है वो ऊपर चला जाएगा और ये जो 2 है वो नीचे आ जाएगा। तो बस वही काम किया मैंने, d/4 डायरेक्ट कर दिया। ओके, तो ये रेडियस निकल गया। अब हम लोग क्या बोला था, उनके सरफेस एरिया का रेशियो निकालने के लिए, यानी कि सरफेस एरिया ऑफ मून को हम लोग ऊपर में लिखेंगे, जैसे मैंने आपको शुरू में समझाया, डिवाइड बाई में सरफेस एरिया ऑफ अर्थ लिखेंगे और हमारा आंसर जो है वो निकल करके आ जाएगा। तो मून का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 4πr² होता है। और r कितना है इसका, d/4 है ना, तो ये हो जाएगा हमारा d/8 है, तो d/8 का स्क्वायर, इस तरीके से। ठीक, नीचे में हमारे पास अर्थ का सरफेस एरिया 4π और ये कितना है रेडियस d/2 है, तो ये हो जाएगा हमारा d/2 का स्क्वायर। ठीक है, हम लोग जानते हैं r के बदले में जो रेडियस है उसको लिखना है, तो यहाँ पर बस हमने जो रेडियस है वो उतार लिया। पहले तो मैं 4π से 4π को कैंसिल करता हूँ, थोड़ा सा सफाई हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा ये हमारा d का स्क्वायर, नीचे में 8 का स्क्वायर 64, पूरा का डिवाइड में d का स्क्वायर और नीचे में हमारा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। देखो जो चीज़ यहाँ हुआ था वही चीज़ फिर से यहाँ हो रहा है। अब हमारे पास ये d का स्क्वायर नीचे में 64 रहेगा ही, ये डिवाइड वाला साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 4 ऊपर चला गया, d का स्क्वायर नीचे आ गया। इसको कैंसिल कर लो, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 4 1 जा 4 और डिवाइड में हमारा 4 1 जा 4 हो गया, बचेगा 2 आगे जाकर के 24 बना देगा, तो 4 6 जा 24 आता है, यानी कि 1 डिवाइड बाई 16 आ गया और इसको रेशियो के फॉर्म में लिख लेना, तो 1/16 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होगा। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 7 भी क्लियर हो गया होगा। तो देखो जो अगला क्वेश्चन है ना 8th नंबर वाला, वो 6 की तरह ही है, सिमिलर क्वेश्चन है। यहाँ पर हमसे क्या बोल रहे हैं कि एक हेमिस्फेरिकल डोम है हमारे पास, ठीक है, जैसे पहले था उसी तरीके से डोम है बिल्डिंग के ऊपर, उसको हमको पेंट करना है, पेंट करने की जरूरत पड़ गई है। लेकिन पिछले बार हमको एकदम सिंपल रेडियस दिया हुआ था, इस बार घुमा करके बोल रहा है कि अगर सरकमफ्रेंस जो है बेस का ऑफ द डोम इज 17.6 मीटर, यानी कि सिर्फ डोम अगर मैं जैसे मान लो आधा गोला को मैं ऐसे रखूँगा, है ना, गुलाब जामुन को मान लो आप अपने कॉपी के ऊपर ऐसे रख दिए, मत रखना प्लेट के ऊपर रखना।
तो उसका जो मलाई वाला पार्ट होगा ना, जो सरफेस एरिया गोल ये जो सर्कल के शेप में रहेगा एकदम फ्लैट वाला पार्ट जिसमें हम लोग का खोआ भरा हुआ रहता है, उसी है ना, उस वाले पार्ट का अगर कॉर्नर देखोगे आप लोग, साइड देखोगे तो जो गोला मिलेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको ही हम लोग सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। जैसे कि हमारा साइड में जो हमारा रेक्टेंगल या ट्रायंगल होता है वहाँ पर उसको डायमीटर बोला जाता है, और जब गोला का बारी आता है, सर्कल बारी आता है, तो उसको हम लोग सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। तो यहाँ पर हमको सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है, यानी कि 2πr का वैल्यू दिया हुआ है। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2πr होता है। तो 2πr का वैल्यू दिया हुआ है। यहाँ से पहले रेडियस निकाल लेना, रेडियस जब निकल जाएगा तो फिर हम लोग वहाँ पर उसका साइड का कर्व सरफेस एरिया निकाल देंगे, और जब कर्व सरफेस एरिया निकलेगा तो हमारा जो कॉस्ट है पहले की तरह निकल जाएगा। मेन हमको यहाँ पर रेडियस निकालना है, इस चीज़ को समझ करके, ठीक है, ये समझते हैं कॉपी। तो देखो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे सर्कमफ्रेंस से। सर्कमफ्रेंस जो है डोम का वो हमको दिया हुआ है 17.6 मीटर। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2πr इक्वल टू 17.6, क्योंकि सर्कमफ्रेंस का ही फॉर्मूला होता है। यहाँ से मुझे r की वैल्यू निकालनी है, तो मैं r इक्वल टू डायरेक्ट कर देता हूँ। ये हो जाएगा 17.6, ये जो 2 हमारा न्यूमरेटर में है वो इधर आकर के डिनोमिनेटर में हो जाएगा। साथ ही जो पाई का वैल्यू 22/7 होता है इधर, तो इधर जा करके उल्टा हो जाएगा, यानी कि जो 7 है वो ऊपर चला जाएगा और 22 जो है वो नीचे आ जाएगा। इस तरीके से हो जाएगा। अब जब आप इसको कटपीट करोगे, सॉल्व करोगे ना, तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 2.8 मीटर। ये हमारा रेडियस निकल करके आ गया। अब हम लोग निकालेंगे इसका कर्व सरफेस एरिया, है ना, यानी कि सरफेस एरिया ऑफ डोम। तो हमारा फॉर्मूला कौन सा लगेगा भैया, साइड का केवल निकालना है, तो 2πr², क्योंकि बीच में तो निकालना नहीं, मैंने आपको बताया, वो तो हमारा बिल्डिंग के ऊपर चिपका हुआ रहेगा। तो ये हो जाएगा हमारा 2 मल्टीप्लाई में 22/7, r का स्क्वायर है यानी कि 2.8 मल्टीप्लाई में हमारा 2.8 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 7 के टेबल में 7 4 जा 28, तो ये हमारा 0.4 हो जाएगा, क्योंकि हमने डेसिमल नंबर को भी कट किया है। इन चारों का आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो ये आंसर विल बी 49.28, और ये हमारा क्या निकलेगा अभी, मीटर के स्क्वायर में निकलेगा। अब एक दिक्कत फंसेगा। दिक्कत क्या फंस रहा है कि जो हमको कॉस्ट दिया हुआ है ना, यहाँ पर मैं पहले लिख लेता हूँ, इसको बाद में कन्वर्ट करूँगा, पहले आपको मैं समझा देता हूँ कि क्या दिया हुआ है। जो हमको कॉस्ट ऑफ पेंटिंग दिया हुआ है वो दिया हुआ है सेंटीमीटर के स्क्वायर में, यानी कि 5 रुपये लग रहे हैं हमको पर 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर के लिए। तो अब यहाँ पर ये मीटर में दिया हुआ है, ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे 2 काम कर सकते हो, या तो आप इस कॉस्ट को मीटर में कन्वर्ट करो, मीटर के स्क्वायर में, या तो इस मीटर के स्क्वायर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो। तो मेरे लिए इजी क्या है, मेरे लिए इजी ये है, या आप किसी के लिए भी, जब हम लोग छोटे को बड़े में कन्वर्ट करते हैं ना तो ज़्यादा इजी पड़ता है। कैसे इजी पड़ता है वो समझना। हम क्या जानते हैं कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। ये आप सभी को पता होगा कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो अगर मुझे इसको 1 मीटर का स्क्वायर बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 1 मीटर मल्टीप्लाई 1 मीटर लिखना पड़ेगा। इसी ना करूँगा तब तो मेरा ये 1 मीटर का स्क्वायर आएगा। तो उसी तरीके से इस साइड भी मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 मीटर के बदले में जो 100 सेंटीमीटर वो लिखूँगा, और फिर मल्टीप्लाई में करूँगा फिर से 100 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है, यानी कि 1 मीटर मल्टीप्लाई 1 मीटर हो जाएगा हमारा 1 मीटर का स्क्वायर, और इधर 100 मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा हमारा 10,000 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी कि 1 मीटर के स्क्वायर में 10,000 सेंटीमीटर का स्क्वायर होता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अब मुझे इसको अगर सेंटीमीटर के स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो 10,000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये इस तरीके से हो जाएगा 49.28 मल्टीप्लाई में 10,000 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 4928, और ये 2 जीरो की वजह से डेसिमल बाहर चला गया और 2 जीरो बचे हुए हैं, तो 2 जीरो को उतार दो, यानी इतना सेंटीमीटर का स्क्वायर जो हमारे पास एरिया है। तो अब यहाँ पर मैं लिखूँगा, इसलिए जो मेरा टोटल कॉस्ट होगा, क्या होगा भैया, टोटल जो कॉस्ट होगा, तो ये हमारा सेंटीमीटर का स्क्वायर है, इतना हम लोग मल्टीप्लाई करना है। तो 492800 का मल्टीप्लाई कर दो 5 डिवाइड बाई में 100 से। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो पहले तो नीचे का 2 जीरो से ऊपर का 2 जीरो कैंसिल, बस इसका मल्टीप्लाई कर दो। जब आप इसका मल्टीप्लाई कीजिएगा तो योर आंसर विल बी 24640, और ये हमारा क्या निकलेगा, रुपी, क्योंकि कॉस्ट है तो हम लोग रुपी में निकालेंगे, तो इंडियन है, अगर अमेरिकन रहते तो डॉलर में निकालते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो कंप्लीट होता है। हो सकता है आपके टीचर इस कॉस्ट को जो है उसको मीटर के स्क्वायर में कन्वर्ट कर दें, तो वैसे भी अगर आपको इजी लगेगा तो आप उस मेथड से बना लेना है। लेकिन मेरे हिसाब से तो ये मेथड ज़्यादा ईजी है, क्योंकि 1 मीटर के स्क्वायर इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर के स्क्वायर, ये बच्चों को ज़्यादा ईजी समझ में आ जाता है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8, और इस वीडियो में इतने ही रखते हैं बच्चों, क्योंकि आधा घंटा ज़्यादा का वीडियो हो गया है। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ पर जो आगे के क्वेश्चन है ना उसको भी हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व करना सीखेंगे। कुछ भी डाउट हो तो इंस्टा टेली के थ्रू पूछिएगा। इसके नोट्स आपको हमारे एप्लीकेशन में, जैसे मैंने शुरू में बताया, मिल जाएंगे। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।